सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने अपनी लाइव क्लास में आप लेसन पढ़ा था सुनैली का कुआं। ठीक है, तो लेसन आपको समझ में आ गया था और मैंने आपको अभ्यास करने के लिए दिया था, शायद आपने कर लिया होगा। आज इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो पाठ की दुनिया जो ये इसमें जो पार्ट है, इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इनके आंसर बच्चों आपको एक एक लाइन में देने हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, सुनैली किस गांव में रहती थी? सभी को पता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे सुनैली नरसी की ढाणी नामक गांव में रहती थी। प्रश्न 2 है, नरसी की ढाणी में कुल कितने परिवार रहते थे? सभी को पता है, नरसी की ढाणी में कुल 5 परिवार रहते थे। तीसरा प्रश्न है, नरसी की ढाणी में सबसे विकट समस्या क्या थी? तो आंसर लिखेंगे नरसी की ढाणी में सबसे विकट समस्या पानी की थी, वहाँ पानी की कमी थी। नेक्स्ट है, सुनैली के कितने बेटे थे? तो सुनैली के 2 बेटे थे। लास्ट है ड, दूसरे गांव के लोग अपनी लड़की का ब्याह नरसी की ढाणी में क्यों नहीं करते थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे पानी की विकट समस्या के कारण दूसरे गांव के लोग अपनी लड़की का ब्याह नरसी की ढाणी में नहीं करते थे। ठीक है बेटा, ये तो इजी थे क्वेश्चन और आप एक एक लाइन में इनके आंसर देंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, नरसी की ढाणी कहाँ पर बसा हुआ है? इसका उत्तर आप लिखेंगे नरसी की ढाणी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुनैली अपने गांव को क्या श्राप देती चली आ रही थी और कब से? तो इसका उत्तर लिखेंगे सुनैली पिछले 50 वर्षों से अपने गांव को यह श्राप देती चली आ रही थी कि नरसी की ढाणी मर जावे थारी नानी, क्योंकि वह वहाँ पानी की समस्या से बहुत ही परेशान थी और उसको रोज 4-5 कोस दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे सुनैली पिछले 50 वर्षों से अपने गांव को यह श्राप देती चली आ रही थी कि नरसी की ढाणी मर जावे थारी नानी। नेक्स्ट है, लेखक ने सुनैली नाम के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं? उत्तर लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि जब सुनैली इस गांव में बींदड़ी बनकर आई थी तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। शायद यही कारण था कि उसका नाम सुनैली पड़ गया था। घ है, बेचारी जब से इस गांव में आई उसे कभी सुख नसीब ना हुआ। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब से सुनैली इस गांव में आई थी तब से उसे 4-4, 5-5 कोस दूर कुएं से पानी लाना पड़ता था। चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना ही पड़ता था। बीमार होने पर भी उसका यह काम कभी नहीं रुकता था। नेक्स्ट है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यह बात सुनैली के साथ कब घटित हुई? नाक की ओट में परमात्मा बसा होता है, यह बात सुनैली के साथ घटित हुई जब एक दिन सुनैली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़ी की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। वहाँ पानी की कल्पना से वह फूली नहीं समाई और उसके मुंह से उस दिन शाप नहीं निकला, बल्कि उसे अपने पिछले सारे शापों का पश्चाताप भी हुआ। नेक्स्ट है, सुनैली ने कुआं खोदने का मन कब बनाया? तो उत्तर लिखेंगे, सुनैली ने जब खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी देखी तो पानी की कल्पना से ही उसके मन में यह विचार आया कि वहाँ पानी हो सकता है, अतः वहाँ कुआं खोदना चाहिए। नेक्स्ट है, सुनैली के काम में किस किसने सहायता की और उसका क्या परिणाम निकला? तो उत्तर लिखेंगे, सुनैली के काम में पहले उसके दोनों बेटों ने, फिर उसके पति ठाकुर साहब ने और अंत में गांव के सभी लोग कुआं खोदने में मदद करने के लिए जुट गए। सबकी मदद से कुएं में पहले गीली मिट्टी निकली और फिर कुएं से मीठे पानी के स्रोत फूट पड़े। नेक्स्ट है, शाम के समय आंधी आने पर क्या हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, शाम के समय आंधी आने से सुनैली की सारी मेहनत बेकार हो गई और खोदी हुई मिट्टी वापस गड्ढे में भर गई। लास्ट क्वेश्चन है, गांव वाले कुआं खोदने में कब शामिल हो गए?
उत्तर लिखेंगे, जब सुनैली का पूरा परिवार कुआं खोदने के काम में तन्मयता से लगा हुआ था तो उसके कार्य को आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उनके साथ उस कार्य में जुट गए। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखना, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, मैंने थोड़ा सा जस्ट आपको हिंट दिया है। ठीक है, ये प्रश्न आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेने दें। कल शाम को 3 बजे तक आपको इनके आंसर लिख के नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सबमिट करने हैं। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।